अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर ने मज़ीद 105 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5312 नए केसेस रजिस्टर्ड कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5312 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,43,295, सिंध में 2,67,970, खैबर पख्तूनख्वा में 96,128, बलूचिस्तान में 20,097, गिलगित बल्तिस्तान में 5,097, इस्लामाबाद में 64,173, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,069 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,06,39,825 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,948 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,25,789 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,116 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 15,229 हो गई। पंजाब में 6,851, सिंध में 4,521, खैबर पख्तूनख्वा में 2,553, इस्लामाबाद में 597, बलूचिस्तान में 213, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 391 मरीज जान से हाथ धो बैठे। किराए की रकम बैंकों की किस्तों में अदा करके घर का मालिक बना जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि किसी सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। LDA अपार्टमेंट्स की संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। हमने सिस्टम को खराब होते हुए देखा है। एक सिस्टम बन गया था कि रिश्वत देंगे तो काम होगा। इदारों में ऑटोमेशन के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। स्टेटस को किसी भी निज़ाम को बदलने में बड़ी रुकावट होती है। किसी सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। तो पाकिस्तान में अगर चैलेंजेस 21वीं सदी के मीट करने हैं तो मैं अपना आप को चेंज करना है। LDA अपार्टमेंट्स की संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि इस मंजिल तक आने के लिए कई मराहिल तय किए। फोरक्लोजर लॉ कई सालों से अदालतों में था। अपनी अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बाइस इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। पाकिस्तान में मकान बनाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने का रिवाज कम है। दुनिया भर में बैंकों से कर्ज लेकर घर बनाने का रिवाज है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो घर बना ही नहीं सकते। अब किराए की रकम बैंकों की किस्तों में अदा करके घर के मालिक बन सकते हैं। और इसमें मैं आज खास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून ना पास होता तो आज हम ये प्रेजेंटेशन ना कर सकते, क्योंकि फोरक्लोजर लॉ एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से बैंक फाइनेंस करता है। इमरान खान ने कहा कि नक्शे फंस जाते थे, तामीरात के लिए इजाजत नहीं मिलती थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से दीगर कई इंडस्ट्रीज तरक्की करती हैं। तामीराती शोबा और उससे जुड़ी मजीद सनतें चल पड़ी हैं। मार्च में सबसे ज्यादा सीमेंट की पैदावार हुई है। तामीराती शोबे के साथ मजीद 30 शोबे जुड़े हुए हैं। तामीरात के शोबे से रोजगार के मौके में इजाफा होगा। उनका कहना था हेल्थ कार्ड गरीबों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। इसका मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग में नई रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं पूरा का पूरा डिफेंस सोसाइटी ही कमर्शियल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लार्जर बेंच ने कोरंगी क्रॉसिंग में शादी हॉल्स गिराने के खिलाफ कोरंगी शादी हॉल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। शादी हॉल्स एसोसिएशन के वकील अनवर मंसूर खान ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल में तब्दील करने की इजाजत देते हैं। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए अनवर मंसूर खान को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है और 1500 साल तक वैसा ही रहता है। शहर जैसे बनते हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपके कवानीन तो ऐसे हैं जिस जगह को चाहें कमर्शियल कर दें। इस तरह तो रिहायशी को कमर्शियल करके वहाँ की हैसियत ही तब्दील कर देंगे। इलाके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। क्या पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल पैदा नहीं होंगे? पूरे कराची का हुलिया ही बदल दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पूरा का पूरा डिफेंस सोसाइटी कमर्शियल कर दिया गया। इस तरह तो सब कमर्शियल हो जाएगा। पाकिस्तान बाहमी वक़ार और मुश्तरका तरक्की के फ्रेमवर्क के लिए पुरज़म है। आर्मी चीफ कहते हैं किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, पाकिस्तान इलाकाई ताउन के लिए कोशां है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि रूस के साथ बेहतर दिफाई ताल्लुकात के क़याम के ख्वाहां हैं, किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि रूस के साथ बेहतर दिफाई ताल्लुकात के क़याम के ख्वाहां हैं, किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, पाकिस्तान इलाकाई ताउन के लिए कोशां है। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत इलाकाई सिक्योरिटी बिलखुसूस अगवान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रूसी वजीर खारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, जबकि अफगान मफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को भी सराहा। रूसी वजीर खारजा का कहना था कि पाक रूस ताल्लुकात मुस्बत सिमत में गामजन है। मुस्तकबिल में पाक रूस ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में वसअत इख्तियार करते रहेंगे। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। रूस के साथ बाहमी फौजी ताउन को वसअत देने के ख्वाहां है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत करता है। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम से खित्ते को फायदा होगा। फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें या ना करें, अब पार्लियामेंट तय करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के मुतालबात ईद से कबल कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात की करारदाद पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया गया। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद ईद से कबल ऐवान ज़ेरी में पेश करने का फैसला कर लिया है। तहरीक लब्बैक से मुआहदे के हवाले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी शरीक हुए। इजलास में तहरीक लब्बैक के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर गौर किया गया और फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की तजवीज़ पर बात की गई। इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद ईद से पहले पार्लियामेंट में पेश की जाएगी और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी दीगर जमातों से भी बात करेगी। ख्याल रहे कि 17 फरवरी को तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर रखा था, लेकिन 10 फरवरी को वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक क़ादरी की सरबराही में हुकूमती कमेटी ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हुकूमत 20 अप्रैल तक हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को गुस्ताखाना खाके शाया करने पर एहतजाजन पाकिस्तान से मुल्क बदर करने के हवाले से इक़दामात करेगी और इस मामले पर पार्लियामेंट से भी मंजूरी लेगी। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ तयशुदा मुआहदे के मुसव्विदे को करारदाद की शक्ल देने के लिए खुसूसी कमेटी भी कायम की थी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।